नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज शो में बात करेंगे ग्रहों का आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं से क्या संबंध होता है। क्या विवाह टूटने में ग्रहों का भी कोई किरदार होता है? कौन से ग्रह तोड़ते हैं आपका विवाह, ये सब जानेंगे। साथ ही साथ अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसे संकेत दे तो किन उपायों को आजमाकर आप अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो बृहस्पति के परिणाम अशुभ हो जाते हैं। बृहस्पति कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बृहस्पति अशुभ हो जाएगा और जीवन में आकस्मिक और गंभीर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए जहां तक संभव हो अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए। तो चलिए, इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और अपना जो लक है उसको चमका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब 12 अगस्त का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 12 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 7:05 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:49 तक। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैवाहिक जीवन में किस तरीके से ग्रहों का यहाँ पर उनके साथ कनेक्शन होता है। तो शनि की अगर सबसे पहले बात करें पंडित जी, शनि विवाह तोड़ने में यहाँ पर क्या भूमिका निभाता है और इसके लिए क्या उपाय आप कुछ बताते हैं कि जिससे जो वैवाहिक जीवन है वो सुधर सके। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों का जब आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव निगेटिव होता है तो विवाह टूटने की वजह क्या होती है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। जैसा रेखा ने अभी पूछा कि अगर शनि विवाह तोड़ने में भूमिका निभा रहा है तो कारण क्या होते हैं और निवारण क्या होता है। देखिए, वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई ग्रह निभाता है तो उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण होता है तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। ससुराल के लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस है आपके वैवाहिक जीवन में, लड़की के मायके का ज्यादा इंटरफेरेंस है आपके वैवाहिक जीवन में। इस वजह से विवाह टूटने की संभावना बन जाती है और जब शनि वाले मामले में संबंध टूटता है तो उसमें बहुत समय लगता है। यानी आपने विवाह तोड़ने का मुकदमा कर दिया, केस फाइल कर दिया, आपको 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के 5-10 साल के बाद शादी टूटती है और उसका जो कारण होता है वो हमेशा परिवार के लोग होते हैं। वो पति पत्नी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं जिस वजह से विवाह टूट जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो रोज सुबह भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिए और हर शनिवार को लोहे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में या बर्तन में भर करके सरसों के तेल का दान करिए।
तो अगर आप पुरुष हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी के मायके वाले आपके वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या आप पत्नी हैं और आप देख रही हैं कि आपके ससुराल वाले आपके वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें शनि की भूमिका होगी। और ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करने से बहुत जल्दी सुधार होता है। और क्विक फायदे के लिए शनिवार को स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में भर करके सरसों के तेल का दान करने से भी लाभ होता है। तो शनि के चलते अगर वैवाहिक जीवन में आपकी कोई समस्या आ रही है तो उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं। भगवान शिव की आपको पूजा अर्चना करनी है और सरसों के तेल का दान करना है शनिवार को। तो जो समस्या आ रही है उसका निदान आपको मिल चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, परिवार का माहौल थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। परिवार में आपके प्रसन्नता रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और इस समय आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं कम होती दिख रही हैं और इस समय किसी संपत्ति का लाभ भी आपको अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में, करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। स्वास्थ्य पर अभी भी अपना ध्यान बनाए रखिएगा। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं आज के हमारे पहले ईमेल पे। देख लेते हैं जो सवाल हमें आज का पहला भेजा है वो किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो मयंक जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1995। जन्म का समय है 3:25 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से स्वास्थ्य में काफ़ी समस्याएं चली आ रही हैं। ये समस्याएं कब समाप्त होंगी, अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए मयंक, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। महादशा आपकी मंगल की है और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है दिसंबर 2022 तक। स्वास्थ्य को लेकर के दिसंबर तक सावधानी रखिए। दिसंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादातर आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इस साल के अंत में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे, ये संभावना भी आपके कुंडली के लिए जरूर दिखाई दे रही है। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन शुक्र के कमजोर होने की वजह से सफलता की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं बन पा रही हैं। तो आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए यहाँ पर दर्शक जो हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे और भी आप लोगों के सवाल हम लेंगे, उसके जवाब पंडित जी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अब मंगल की, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ग्रहों का किस तरीके से बुरा प्रभाव होता है जो कि आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ सकता है। तो मंगल में अगर उसका जिक्र किया जाए पंडित जी, मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है वैवाहिक जीवन को तोड़ने में, और क्या कुछ उपाय आप बताते हैं ताकि इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचा जा सके। बिल्कुल, शनि का वैवाहिक जीवन पर निगेटिव प्रभाव कैसे पड़ता है ये तो समझ लिया। मंगल का वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर कैसे पड़ता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव होने के लिए तो बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में अलगाव के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया है, मारपीट के पीछे पहुंच गया है कि पति पत्नी के बीच में वायलेंस हो रहा है, फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, तो मामला मंगल का है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, चाहे पत्नी पति को मारे या पति पत्नी को मारे, लेकिन मामला मारपीट तक आ जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जहां पर मामला मारपीट या मंगल का होगा, शादी के 1-2 महीने के अंदर ही शादी भंग हो जाएगी, और इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी तुरंत पहुंच जाता है। इसमें मामला कोर्ट कचहरी में बहुत जल्दी जाता है और बहुत जल्दी शादी टूटती है। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे। मंगलवार का उपवास रखिए। जिसकी कुंडली के मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है वो मंगलवार का उपवास रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान किया जाएगा और लाल रंग का प्रयोग कम से कम किया जाएगा। इन 3 बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो मंगल का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। और ये उपाय वही करेगा जिसकी कुंडली का गड़बड़ मंगल उसके वैवाहिक जीवन पर खराब या निगेटिव प्रभाव डाल रहा है। तो मंगल का क्या प्रभाव होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है आपके वैवाहिक जीवन में, क्या बुरे असर वो करता है, डालता है आपके वैवाहिक जीवन में, ये तो समझा, लेकिन उपाय भी पंडित जी साथ ही साथ आपको बता रहे हैं। आप भी उन उपायों को आजमा सकते हैं अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। फिलहाल और भी ग्रहों की बात करेंगे, उसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं और देख लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के बेहतर योग बने हुए हैं। करियर में आपको फायदा होगा। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, वहां पर शांति बनाए रखिएगा और वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट की चपेट में आ सकते हैं। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। करियर में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, खाने की चीजों का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं।
संतान पक्ष की तमाम चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशि के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, उसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम के आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पंडित जी आपके लिए लेकर आते हैं रोज एक महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। और इतना ही नहीं, आपकी राशि के बारे में और शुभ पहर के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है आज के हमारे अगले ईमेल का, यानी कि जो दर्शक हमें देखते हैं, जो अपने सवाल भेजते हैं, देखते हैं ये अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी यश जैन ने हमें मेल लिखा है, भोपाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 2004। जन्म का समय है 8:18 सवेरे। जन्म स्थान है भोपाल। यश लिख रहे हैं कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, किस क्षेत्र में मुझे व्यवसाय करना चाहिए, मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। यश, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की है नवंबर 2024 तक। इस कुंडली में शिक्षा की संभावनाएं यश वैसे भी बहुत कमजोर हैं। 12वीं या ग्रेजुएशन तक ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लें, वही बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। नहीं तो सामान्यतः इस कुंडली में पढ़ाई ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहिए, और अगर आप टेक्नोलॉजी के व्यवसाय में जाएं, कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में जाएं, धातुओं का काम करें या लिक्विड चीज़ों से संबंधित पानी आदि का व्यवसाय करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और आपके लिए व्यवसाय करने का सही समय जनवरी 2024 से दिखाई दे रहा है। आपका करियर बढ़िया हो, आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए क्या करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो लगातार आपकी समस्याओं के समाधान यहाँ पर पंडित जी देते ही हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, अपने सवाल हमें भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले ग्रहों के पर हम आते हैं और बात कर लेते हैं अब राहु केतु की। तो पंडित जी, क्या असर ये डालते हैं आपके वैवाहिक जीवन पे, बुरा असर, और उसके उपाय क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, राहु और केतु कल्पनात्मक प्लेनेट है ना, भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन में भी, मैरिटल लाइफ में भी कंफ्यूजन और भ्रम पैदा कर देते हैं। विवाह के मामलों में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु और केतु का काम है। पति को पत्नी पे शक है, पत्नी को पति पे शक है, एक दूसरे के बारे में गलत विचार रखते हैं। राहु केतु वहां पर भूमिका निभाएंगे। अगर राहु और केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह शक पैदा होता है। पति को पत्नी पर भरोसा नहीं होता और पत्नी को पति पर भरोसा नहीं होता। और कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़ करके दूर चला जाता है। इसमें क्या होता है कि विवाह चलता रहता है, सेपरेशन नहीं होता, डिवोर्स नहीं होता, लेकिन पति पत्नी लंबे समय तक जीवन भर कभी कभी एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी कभी एक दूसरे से अलग रहते हैं। यह संभावना जरूर होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है और इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? एक तो भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा, उससे लाभ होगा। जल में कुश एक तरह की घास होती है, ये घास ले आइए, थोड़ी सी काट करके पानी में डाल दिया करिए और उस जल से स्नान करिए। शनिवार के दिन मीठी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, राहु केतु का बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर है तो वो प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा।
तो राहु केतु का क्या बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं सूर्य की तरफ। जो अगला ग्रह है जिसके बारे में पंडित जी आपसे जानना यहाँ पर चाह रही हूँ वो है सूर्य। सूर्य का हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या असर होता है, क्या बुरा असर होता है और उसके लिए उपाय क्या आप बता रहे हैं ताकि उस बुरे असर को दूर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए सूर्य वैसे तो ग्रहों का राजा है, ग्रहों का अधिपति है, लेकिन सूर्य सामान्यतः एक सेपरेटिव प्लेनेट है, एक विच्छेदनकारी ग्रह है। जब ये विवाह के मामलों पर असर डालता है तो जीवन साथी के करियर की वजह से बाधा पैदा होती है, जीवन साथी का करियर बाधा देता है, या कभी कभी ईगो प्रॉब्लम की वजह से, अहंकार की वजह से आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। सूर्य की वजह से क्या होता है कि पति या पत्नी में से एक का करियर ऊंचाई पे चला जाता है, दूसरे के लिए समय नहीं बचता, या कभी कभी पति पत्नी के बीच में आपस में अहंकार या ईगो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत हो जाती है। जब सूर्य सेपरेशन करवाता है, जब सूर्य अलगाव करवाता है, तो बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि झगड़ा लड़ाई होगा मंगल की तरह, या और दिक्कतें होंगी, शक वहम पैदा होगा। यहां बहुत सोच समझ के सामने बैठ करके ओवर द टेबल बात करते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। हालांकि यहां पर जो सेपरेशन होता है वो शादी के बहुत लंबे समय बाद होता है, जैसे शनि वाला भी है और सूर्य वाला भी है। लगभग 14, 15, कभी कभी 20 साल के बाद सेपरेशन हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, ईगो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, या पति या पत्नी का करियर बाधा दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को रोली मिला करके जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, लाभ होगा आपको। एक तांबे का छल्ला पहन लीजिएगा, इससे भी फायदा होगा। और ज्यादातर कोशिश करिएगा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने का, इससे भी सूर्य के दुष्प्रभाव कम होंगे और रिजल्ट्स आपको ठीक मिलेंगे। तो पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों का आपके वैवाहिक जीवन पर क्या बुरा प्रभाव होता है और उन बुरे प्रभावों को आप कुछ उपायों से कैसे दूर कर सकते हैं। आगे इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन दिन में सावधानियां रखनी चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग, यानी सिल्वर कलर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस समय स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। अनावश्यक तनाव मत पालिए, कोई भी बहुत चिंता की बात फिलहाल नहीं है। खाने पीने की चीज का अगर किसी गरीब आदमी को आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ निभाएगा। धनु राशि, रिश्तों के मामले में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा हो जाएगा। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों ने भी जान लिया है कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है। फिलहाल आगे की राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपके लिए महा उपाय भी पंडित जी लेकर आए हैं, तो वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के हमारे तीसरे ईमेल का। देखते हैं ये अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमारे पास दिव्या गोस्वामी जी का आया है। रतलाम मध्य प्रदेश से ये लिखती हैं, 14 जून 1995 का जन्म है, 3:15 दोपहर का। जन्म स्थान है प्रतापगढ़, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि शादी के बाद 2 वर्ष पूर्व इनके पति का देहांत हो गया है और इसके बाद इनकी 4 साल की एक बच्ची भी है। तो क्या भविष्य में इनको दूसरी शादी करनी चाहिए? दूसरी शादी की संभावना बनती है? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि मैं क्या कैरियर बनाने का प्रयास करूं ताकि मेरा जीवन अच्छा हो सके। दिव्या, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा आपकी चंद्र की है और अंतरदशा बुध की है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि दिव्या, आप दूसरी शादी के लिए मत जाइएगा। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कैरियर आप बनाइए शिक्षा के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में। अगर आप नौकरी की कोशिश करें तो उसमें आप अच्छा कैरियर बना सकती हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपका अच्छा करियर 2024 से शुरू होगा। अपने दम पर जीवन में आगे आप बढ़ जाएंगी, अपनी बच्ची का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लेंगी। लेकिन सेकंड मैरिज की, दूसरे विवाह की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस कुंडली में दूसरा विवाह भी असफल हो सकता है। ये संभावना जरूर दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए पंडित जी हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन दर्शकों के सवाल हम ये लेते हैं उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिले। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक सवाल नहीं भेजा है, आप भेजना चाहते हैं, इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह पर, यानी कि बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में किस तरीके से कोई बुरा प्रभाव अगर डाल रहा है, आप उसको दूर कर सकते हैं। क्या बुरा प्रभाव होता है और क्या उपाय उसके लिए हो सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो वो कुंडली की सारी बाधाओं को अकेला दूर कर सकता है, अकेला समाप्त कर सकता है। कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो विवाह की बाधाओं को भी समाप्त कर देता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो, सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि हो, तो विवाह को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। और इसीलिए लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और वो कुंडली की समस्त बाधाओं का नाश कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ गया तो मामला गंभीर हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति अविवाहित रहता है, शादी नहीं हो पाती। महिलाओं की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं होता। अब क्या समझे इससे? अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि पीली चीजों का दान कभी मत करिए। और अगर बृहस्पति आपका खराब है, निगेटिव है, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, आपकी शादी नहीं होने दे रहा है, तो केले का दान करना सर्वोत्तम होगा। केला दान करने से लाभ होगा। अगर बृहस्पति की वजह से शादी ही ना हो पा रही हो, सप्तम में बैठा है बृहस्पति धनु का, मिथुन लग्न की कुंडली, सप्तम में गुरु बैठ गया, शादी होना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विद्या का दान करें, दूसरों को पढ़ाएं लिखाएं। अगर पढ़ा लिखा नहीं सकते तो कापी किताब कलम का दान करें, यानी शिक्षा की चीजों का दान करें। इससे सप्तम भाव के बृहस्पति के दुष्प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगे।
तो बृहस्पति के प्रभाव के बारे में पंडित जी ने आपको बताया और साथ ही साथ उपाय भी यहाँ पर दिए हैं। तो अगर इसका कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ रहा है तो आप उसको इन प्रयोगों को आजमा कर दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशि। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। करियर में आपके लिए लाभ की संभावना भी बन रही है और इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके पास बना हुआ है। कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, दिन को खराब मत करिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का लेकिन थोड़ा सा ध्यान अभी बनाए रखिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दें, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। कैसा आप लोगों का दिन बीतेगा ये आपने जाना और साथ ही साथ भाग्य कितना साथ आपका निभाने वाला है। आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल आप लोगों का आज हम ले लेते हैं। देखते हैं जो आखिरी ईमेल आज का हमें भेजा है वो किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं, क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का जो अंतिम मेल है वो अभिनव ठाकुर ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। 1 नवंबर 1999 का जन्म है। सुबह लगभग 8:30 बजे। जन्म स्थान है मधुबनी, बिहार। ये कह रहे हैं कि 2005 से आंखों की समस्या चली आ रही है और कई बार रेटिना का ऑपरेशन हो चुका है, लाभ नहीं हो पा रहा है और आंखों के चक्कर में पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करना चाहिए? अभिनव, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है मार्च 2024 तक। देखिए, एक आंख की रोशनी के बहुत कम होने के या एक आंख में रोशनी के ना होने के चांसेस इस कुंडली में बनते हैं। यानी एक आंख आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, एक में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आप पढ़ाई का जो प्रयास कर पाएंगे या दोबारा से जो पढ़ पाएंगे या जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, उसका समय 2023 से दिखाई दे रहा है। उसमें आप पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं। आंखों की समस्या आपकी धीरे धीरे समाप्त होगी और मार्च 2023 के बाद ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्या उपाय करें अपने नेत्र ज्योति के लिए और क्या उपाय करें अपने करियर के लिए? एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो चलिए आज के ये ईमेल यहीं पर हम अब समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ईमेल्स का सिलसिला तो खत्म हुआ, लेकिन हमारे सवाल अभी भी पंडित जी से बाकी हैं, क्योंकि ग्रहों के बारे में हम जानकारी पंडित जी से ले रहे थे कि अलग अलग ग्रहों का आपके वैवाहिक जीवन में किस तरीके से बुरे प्रभाव होता है और कौन से उपाय करके आप उनको दूर कर सकते हैं। तो अब जो ग्रह जिसके बारे में मैं जानने वाली हूँ पंडित जी से, वो है शुक्र ग्रह। पंडित जी, शुक्र ग्रह किस तरीके से प्रभावित करता है वैवाहिक जीवन को? देखिए, शुक्र का मतलब होता ही है कलत्र कारक। बिना शुक्र के विवाह, वैवाहिक जीवन या पारिवारिक सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। आपका विवाह होता भी शुक्र से है, चलता भी शुक्र से है, और शुक्र से ही आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अगर शुक्र कमजोर हो कुंडली में तो वैवाहिक जीवन असंतुष्ट होता है, वैवाहिक जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, संतोष नहीं होता। अगर शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी शुक्र खराब हो, तो विवाह संबंध आपके निश्चित रूप से टूट जाते हैं। अगर जरा भी शुक्र अच्छा हो तो किसी न किसी तरह से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाता है, किसी न किसी तरीके से रास्ते पे चला आता है। अगर शुक्र अनुकूल है, अगर शुक्र आपका फेवरेबल है, तो शुक्र की वस्तुओं का दान यानी सफेद चीजों का दान शुक्रवार को मत करिएगा। शुक्र अगर खराब है तो शुक्र की वस्तुओं का दान तो करिए, लेकिन हीरा मत पहनिएगा। भगवान शिव की अगर आप अधिक से अधिक पूजा करें तो ऐसा करने से आपकी कुंडली का शुक्र प्रबल होगा, बलवान होगा। तो आज हमने अलग अलग ग्रहों के बारे में जाना और ये ग्रह किस तरीके से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, खासतौर से बुरे प्रभाव क्या होते हैं और उनके लिए क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी बीते। पंडित जी ने आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रूर काम आएंगे ये सारे उपाय। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 12 अगस्त को आता है। उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 12 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। वाहन और संपत्ति का फायदा आपको आने वाले साल में हो सकता है। स्वास्थ्य में आपकी थोड़ी समस्या रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और साल के अंत में आपके करियर में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, इस समस्या से भी आपको बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और आज की जिज्ञासा जो जुड़ी हुई है पंडित जी, वो केले के पौधे से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई यहाँ पर अलग अलग तरीके की कहावतें हैं, फिर मान्यताएं हैं कि केले के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो क्या केले का जो पौधा है घर में हम कहीं भी लगा सकते हैं? जैसा कि रेखा ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है कि केले के पौधे के साथ बहुत सारी मान्यताएं हैं। केले का पौधा विशेष तरह की तरंग पैदा करता है, इसलिए केले का पौधा घर के बीच में और घर के मुख्य द्वार पर ना लगाएं। घर के बीच में और घर के मेन डोर पर केले का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इसको घर के पीछे लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर घर के पीछे की तरफ जगह नहीं है तो आवश्यकता होने पर इसको घर की छत पर पीछे की तरफ लगाया जा सकता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर घर के मुख्य द्वार पर या घर के बीचों बीच में केले का पौधा लगाया जाए तो इससे धन की बर्बादी होती है और घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो चलिए, ये तो आज की जिज्ञासा थी जो कि पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर 12 अगस्त का पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार,
शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा। चारों तरफ घर की जो निगेटिव एनर्जी है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 अगस्त शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि। तो देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें क्या बताने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे। अब बताते हैं कि आपका वर्तमान समय कैसा चल रहा है। तो आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य और मन की स्थितियां बेहतर होंगी। आपके स्वास्थ्य में और मन में सुधार हो रहा होगा। शिक्षा और संतान के मामले में भी आपके लिए सफलता का समय है। आप इस समय अगर अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और शनिवार के दिन अधिक से अधिक दान करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए गुड लक राशि में अब पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो वर्तमान समय है वो चल रहा है। तो आज बताया मेष राशि के बारे में, आने वाले दिनों में और भी राशियों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, जमीन तो है, मकान बनाना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है, संपत्ति बनाने में, मकान बना पाने में अगर परेशानी हो रही है तो क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को ट्रायंगुलर यानी तिकोना नारंगी रंग का या लाल रंग का झंडा चढ़ाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बन जाए। ऐसा 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में 3 बार किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे वैवाहिक जीवन में ग्रहों का कनेक्शन होता है, उसकी वजह से कई बार जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं पैदा होती है। लेकिन जो उपाय आपने दिए हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।